जय हिंद दोस्तों, एग्रीकल्चर विथ आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही लंबे अंतराल के बाद मैं इस चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ा हूं, जिसके पीछे कुछ समस्याएं थी। क्योंकि मैं ग्रुप में लगभग जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया था, क्रिएट किया था बहुत सारे लड़कों के रिक्वेस्ट करने पर, तो जैसा आप सभी को मालूम है कि उस ग्रुप में 1000 से प्लस लड़के जुड़ चुके हैं। जो लड़कों ने बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर विश्वास भी दिखाया है, क्योंकि मेरे द्वारा डाले गए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, पिछले जो भी वैकेंसी असिस्टेंट बोरे टेक्नीशियन की थी, उसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो टीचर कैडर की वैकेंसी थी, उसमें तमाम क्वेश्चन उसमें से डायरेक्ट मिले थे, जिसका लड़कों ने मूल्यांकन किया और विश्वास जताया। उसके बाद मैं लड़कों को भरोसा दिलाया था, जो भी कैंडिडेट उसमें जुड़े हैं, कि मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर का प्रॉपर नोट्स दूंगा, जिसमें से मैं कुछ एग्रीकल्चर का नोट्स दिया भी। उसके बाद कंप्यूटर का भी नोट्स कुछ दिया, यूपी जीके का भी कुछ नोट्स दिया, और यूपी करंट अफेयर्स का भी टोटल मैंने नोट्स प्रोवाइड आज करा दिया हूँ। उस ग्रुप में टोटल आज मैंने प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि मैंने जुलाई तक कहा था। आज जुलाई का भी करंट अफेयर्स आज मैंने अपलोड कर दिया हूँ। तो अब ये विश्वास रखिए कि यूपी करंट अफेयर्स का जो मैंने नोट्स दे दिया हूँ, उस नोट्स से बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो उस नोट्स को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और परीक्षा में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो अब हम बात करते हैं कि जो मैंने कुछ और नोट्स देने के लिए बोला था, तो मैं क्यों नहीं दे पाया। तो उसके पीछे मुख्य रूप से 2-3 कारण थे। एक तो था, जो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत था, जिसमें मैं रिजाइन दे रहा था, क्योंकि मैं 3446 वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए मैं रिजाइन के प्रोसेस में लगा था, लेकिन उस रिजाइन प्रोसेस में लगभग 1 मंथ लग गया, जितना मेरे को उम्मीद नहीं थी। मेरे को उम्मीद था कि 10 से 15 दिन मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आने के बाद मैं पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे वर्क करूँगा। बहुत कुछ आप लोगों के लिए मैंने सोचा था, स्ट्रेटजी भी बनाया था, प्रश्न भी तैयार किया था कि मैं ऐसे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन समस्याएं आती जाती रहती हैं। उसके बाद कुछ हेल्थ इशू आ गए, इसके कारण मैं पूरी तरीके से आप लोगों के साथ पूरी तरीके से जो नोट्स मैं सोचा था उस स्ट्रेटजी पर कार्य नहीं हो सका। लेकिन मैं जितना भी किया, यहाँ तक कि आपको यूपी करंट अफेयर्स का टोटल करंट अफेयर्स उपलब्ध करा दिया। यूपी जीके का जो क्वेश्चन बाहर से पूछे जाते हैं, जो अन्य किसी किताब में नहीं मिलते हैं, उस नोट्स को मैंने प्रोवाइड कराया। उसके बाद करंट अफेयर्स टोटल आपको तो प्रोवाइड करा ही दिया। उसके बाद कंप्यूटर का भी मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया। तो यही सब समस्याएं थी, जिसके कारण मैं आप लोगों के बीच पूरी तरीके से पूरी एफर्ट के साथ मेहनत नहीं कर पाया, जिसके लिए मुझे भी खेद है। लेकिन कोई नहीं, समस्याएं आती रहती हैं, उसको फेस करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो है गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ रही है, उसमें मैं पूरी तरीके से आपको प्रॉपर आपके साथ जुड़ा रहूँगा, क्योंकि अब मेरा रिजाइन हो चुका है। और उसके बाद अब ये 3446 वैकेंसी है, उसमें अब ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसमें आपके साथ पूरी मजबूती के साथ अच्छे लेवल की तैयारी होगी, अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि मेरे जो नोट्स होते हैं बहुत क्वालिटी होते हैं, बहुत शॉर्ट रहेंगे, क्योंकि जैसा आप सभी एनालिसिस कर चुके हैं, उसका मूल्यांकन भी पिछले पेपर में कर चुके हैं, जो मैंने यूपी करंट अफेयर्स और यूपी जीके का नोट्स दिया था। तो ये सब सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट थी। आपने सब क्वेश्चन भी मिलाए जो एग्जाम में आए थे, मूल्यांकन भी किए। तो आपको तो विश्वास पूर्ण रूप से हुआ, जिसका विश्वास का ही ये नतीजा है कि आज व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 1000 से ऊपर कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो एग्ज़ाम है 9 अगस्त को AGTA में, इसमें आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी तक जहाँ से जो चीज़ पढ़े, जहाँ से जो चीज़ें मिली, उसको कवर किए। क्योंकि अब तो समय नई चीज़ों पढ़ने का रहा नहीं। अब तो जो भी चीज़ें हैं उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, आप भटकाव ना लाएं। जो आप पुस्तक से पढ़े हैं, एक पुस्तक मैं उस समय भी आपको बताया था कि केवल एक पुस्तक आप पढ़िए, उसी को रिवीजन कीजिए। तो
उसी पुस्तक को अभी भी जो समय बचा हुआ है केवल उसी को रिवीजन कीजिए। और एक बात और बता दूं, क्योंकि ये जो परीक्षा का समय है बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि ये पुस्तक पढ़नी चाहिए थी, वो पुस्तक पढ़नी चाहिए थी, तो मैं आपको बता दूं कॉन्फिडेंस के लिए कि जो भी आप पुस्तक पढ़े हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। उसी को बार बार रिवीजन करें। अगर उसमें से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, उसमें से क्वेश्चन बनना चाहिए, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेस बिल्कुल ना लें और कोई भी चीज़ नया ना पढ़ें। जो चीज़ें आप बार बार भूल रहे हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इस समय लास्ट के मोमेंट पे आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एमएसपी से क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन फिक्स रहता है। यूपी जीके में से लगभग 9 से 10 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से पक्का है कि एक एक क्वेश्चन आएंगे, तो उस टॉपिक को आपको बार बार रिवीजन करना है ये 3 दिन में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। और एग्रीकल्चर में भी यही है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे ही बनेंगे। जैसे एमएसपी आपको मैंने बता दिया, योजना से बता दिया। अगर यूपी जीके से देखा गया तो संस्थान की स्थापना से क्वेश्चन बनते हैं। कला एवं संस्कृति, नृत्य से क्वेश्चन एक पक्का बनेगा। आपके खेल से संबंधित व्यक्ति से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो ये सब टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इसको बार बार रिवीजन करें इस लास्ट समय में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर लीजिए कि कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं और वहाँ से आने के हाई चांसेस है। उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करके एग्जाम में जाए और उसी को पढ़ें। अगर क्राफ्ट्स की बात की जाए तो क्राफ्ट्स में आपका बोटेनिकल्स नेम, क्रोमोसोम नंबर, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं। सीड से बात की जाए तो प्रजनक बीज, आधार बीज, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेंगे। फिर पृथक्करण दूरी और आधार दूरी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये सब एकदम फिक्स है कि यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। बस ये रहा कि मेरे पास समय का अभाव रहा, नहीं तो मैं जो नोट्स तैयार कर रहा था, जो आधा अधूरा है, तैयार नहीं कर पाया समय के अभाव के कारण, डिजाइन में लेट होने के कारण, कुछ हेल्थ इशू के कारण। नहीं तो मैं बहुत कम समय में लगभग 300 पेज में ही टोटल आपका 60 से 70 क्वेश्चन आप इजीली उससे सॉल्व कर जाते हैं। और ये लास्ट मोमेंट पर वो बहुत आपको सहायता देता, लेकिन मैं वैसा नहीं कर पाया क्योंकि समस्याएं आ गई। तो यही है। अब लास्ट में आपको बताऊंगा एक दिन कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम के दिन, कौन कौन से पहले पार्ट को आपको टैकल करना है, कैसे टैकल करना है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्ज़ाम में जाने से एक दिन पहले उस वीडियो को अपलोड करूंगा। अभी आपका यही कर्तव्य है कि बिल्कुल स्ट्रेस न लें। जो बुक पढ़े हैं सब बुक बेस्ट हैं, उसी बुक का आप बार बार रिवीजन करें। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो मोटे मोटे कुछ मैं टॉपिक का नाम बता दिया, उस टॉपिक को आप पढ़ें। और मुख्य रूप से जो इस एग्ज़ाम का यूपी का पैटर्न है ये कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, सोचने की बौद्धिक क्षमता बेहतर है, तो आप एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर लेंगे। तो आप फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए और फिर आप एग्ज़ाम में बैठिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और एक वीडियो में कैसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ें, यूपी जीके में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये सब सारी चीज़ें पर एक बार मैं पुनः आपको एग्ज़ाम से एक दिन पूर्व मैं आपको अच्छी तरीके से वीडियो बनाकर इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।